प्यारे बच्चों, इनकम टैक्स कैपिटल गेन बीकॉम सेकेंड ईयर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है श्री मनीष ने 1/9/2019 को 25,10,000 रुपये में भारतीय कंपनी के अंशों शेयर्स का अपने मित्र को व्यक्तिगत रूप से विक्रय किया। आगे हस्तांतरण के व्यय 10,000 हुए, यानी ये ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, माइनस कर देंगे इसे। उन्होंने ये अंश 2004-05 में 3,39,000 रुपये में क्रय किए थे। तो ईयर 2004-05 है, जिसका इंडेक्स 113 है। श्री मनीष ने 1/12/2019 को रहने का एक मकान 3,75,000 रुपये में क्रय किया। अब बेचे थे अंश और खरीदा है मकान, धारा 54F। यह मानते हुए कि 1/9/2019 को श्री मनीष के स्वामित्व में रहने का एक ही मकान है, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनकी पूंजी लाभ शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस इसमें धारा 54F हमें सीखनी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक बार आप क्वेश्चन रीडिंग ले लें फिर स्टार्ट करेंगे। तो सेल्स कंसिडरेशन, शेयर्स बेचे हैं और वो आपने बेचे हैं, शेयर थे, अच्छा टोटल अमाउंट ही दे रखा है 25,10,000 लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस 10,000 दिया हुआ है, इसे घटा देंगे यहाँ पे। जब भी धारा 54F आए तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है कि ये जो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस है ना, वो घटा देना चाहिए तुरंत, क्योंकि उससे आपका नेट सेल्स कंसिडरेशन आएगा, तो वो आपके आता है 25 लाख। याद रहेगी ये बात। धारा 54F जब भी हो तो केवल ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस घटा देने चाहिए, जिससे नेट सेल कंसिडरेशन आ जाता है। अब इसमें से लिखेंगे लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट में कॉस्ट दे रखी है आपको, कितनी थी इसकी? 3,39,000 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,39,000 इंटू 289 अपॉन 113। इसे सॉल्व करेंगे 8,67,000 67,000। इसको घटाएंगे तो आता है 16,33,000। ये आपका हो गया LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54F। 54F का फॉर्मूला है, सबसे पहले आप लोगों को इसमें लेना होता है कैपिटल गेन अपॉन NSC, नेट सेल कंसिडरेशन, इनटू इन्वेस्टमेंट। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास है। कैपिटल गेन है 16,33,000, नेट सेल कंसिडरेशन है 25 लाख, और इन्वेस्टमेंट जो आपने मकान के लिए किया वो है 3,75,000। ये प्रश्न में दिया हुआ होगा, तो आता है 2,44,950। जैसे ही आप इसे घटाएंगे आपका टैक्सेबल पार्ट आ जाएगा। कितना आता है टैक्सेबल? 13 लाख कितना? 88,000। आगे 050। ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। इतना ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको रूल्स में सिखा रखा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यूज़ इसको हमने यहाँ पे पहली बार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, श्री यश ने अगस्त 2007 में निरमा लिमिटेड के 1,000 अंश 90 रुपये प्रति अंश की दर से खरीदे।
2011-12 में उसे कंपनी ने 500 बोनस अंश प्राप्त हुए। उसे 28/10/2013 को 1000 अधिकार अंश 120 रुपये की दर से आवंटित हुए। तो कुल शेयर हो गए 1000 प्लस 500 प्लस 1000। ये आपका ओरिजिनल शेयर है, ये बोनस शेयर है और ये राइट शेयर है। आगे सभी 2500 अंश उसके द्वारा 20/6/2019 को 900 रुपये प्रति अंश की दर से बेच दिए गए। उसने सारे बेच दिए। रेट क्या थी? @900। आगे लिखता है उन्होंने विक्रय मूल्य पर 2% की दर से दलाली चुकाई। तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस हो गया 2% ट्रांसफर एक्सपेंसेस। उसने 15/7/2019 को 2 लाख रुपए एक भूखंड खरीदा तथा इस भूखंड पर मकान के निर्माण में 31/3/2020 तक 10 लाख रुपए व्यय किए। तो भूमि लेना और मकान बनाना धारा 54F को इंडिकेट करता है। तो 2 लाख और 10 लाख दोनों आपके इसमें आ जाएंगे। आगे उसने 25/7/2020 को 2 लाख रुपए पूंजी लाभ जमा खाते में जमा कराए। तो ये भी 54F में चला जाएगा, कैपिटल गेन अकाउंट। उसने 20/11/2020 को भी पूंजी लाभ खाता योजना में 1 लाख जमा कराए। ठीक है। 20/6/2019 को उसके स्वामित्व में पहले से एक आवासीय मकान था, वो कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, बाद में जो 1 लाख जमा कराए ना, वो आपके 30/9/2020 के बाद में जमा कराए हैं। ये डेट याद रखनी है। अगर इस डेट के बाद में आप कैपिटल गेन में जमा कराते हो तो उसकी छूट नहीं मिलती है। तो ये डेट नोट कर लो किताब में, यहाँ पे ये इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट है। तो इसके बाद में है तो छूट नहीं मिलेगी। तो ये 1 लाख पे आपका क्रॉस हो जाएगा। यानी आपको 54 की छूट कितने पर मिलेगी? 2 लाख जमीन खरीदी, लैंड। 10 लाख आपने क्या करा? उस पर खर्च किया, कंस्ट्रक्शन। और 2 लाख रुपए आपने खाते में जमा कराए, है ना, अकाउंट। तो टोटल 14 लाख के लिए धारा 54 की छूट आपको मिल जाएगी 54F के लिए। ये इसमें हमारा मुख्य बिंदु है। आगे वर्ष 2007-8, 11-12, 13-14, 129, 184 और 220 इसके इंडेक्स है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। यह मानिए कि अंशों का विक्रय प्रमाणित स्कंद विनिमय में किया गया है। तो जैसे ये लाइन लिखी हुई आती है प्रमाणित स्कंद विनिमय में किया गया है, तो वो वाला नियम लागू हो जाता है जिसमें A और B दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, दोनों में से जो अधिक होता है, और जो B होता है उसके 2 पार्ट होता है, दोनों में से जो कम होता है। तो वो वाला हिस्सा यहाँ पे जैसे स्टॉक एक्सचेंज आता है ये शुरू हो जाता है। जिन पर प्रतिभूति व्यवहार कर का भुगतान किया गया है 31/1/2018 को, जब भी ऐसा दिया हुआ होगा तो 2018 का बाजार मूल्य हमें दिया हुआ होगा, वो है आपको 7 से 50। तो फेयर मार्केट वैल्यू आपके दे रखी है 2018 की कितनी? 750 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन आप इंग्लिश में भी देख लें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसका फॉर्मेट अमाउंट में 2 कॉलम लेते हुए चलना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ओरिजिनल शेयर। ओरिजिनल शेयर उसके पास 1000 थे, तो उनके बारे में हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो एक तरीके से ये हेडिंग हो जाएगी इस प्रश्न के लिए। इसमें इसने कहा कि 1000 शेयर 900 रुपए से बेचे हैं, तो सेल कंसिडरेशन वो आपके हो जाएगा 1000 इंटू 900। तो ये इसकी सेल प्राइस आ जाएगी 9 लाख लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस
ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस कितना है इसका, 2% है, तो 2% घटाओ कितना होता है इसका, 18,000। घटाने के बाद में इसकी अमाउंट कितनी आती है, 8,88,000, 82,000, 8,82,000। ये आपका नेट सेल्स कंसिडरेशन हो गया, लेस। अब इसमें अपने को लेस क्या करना है, कॉस्ट करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्राप्त करने की लागत। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दो आएंगे। फर्स्ट पॉइंट में आपके आएगा एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट इसकी कितने में खरीदा था बच्चों, देखो एक बार जल्दी से। हाँ, तो 1,000 इंटू 90 कितना होता है, 90,000। दूसरे में हम ए और बी दो पॉइंट लेते हैं। ए होता है फेयर मार्केट वैल्यू, तो वो इसकी है 1,000 इंटू 2018 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 750 है क्या, 750 कितना होता है, 7,50,000। और दूसरा लेते हैं एस सी, सेल कंसिडरेशन। तो 1,000 शेयर हैं, उसको आप 900 रुपये में बेचने वाले हो, तो कितना हुआ, 9 लाख। ये जो दो हैं, इनमें से जो कम है वो क्या है, 7,50,000। तो 7,50,000 दोनों में से कम है उसको ले लिया, इसकी तुलना इससे करनी है, दोनों में से जो अधिक है वो लेंगे। तो कौन ज़्यादा है, 7,50,000। तो यहाँ पे आप लेंगे 7,50,000 और इसको घटा देंगे। तो घटाने पर कितना आता है, 1,32,000। ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और यहाँ तक होने के बाद में आप यहाँ पर एक लाइन ऐसे लगा सकते हैं। ये ओरिजिनल शेयर का हमारा काम हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, इन दोनों में से जो लोअर है और इसमें से जो लोअर है उसकी कंपैरिजन फर्स्ट से कराएंगे, और इन दोनों में से जो हायर है तो पहले लोअर देखना है फिर हायर देखना है। ये अपना फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड हेडिंग हम लिखेंगे LTCG ऑन बोनस शेयर। तो बोनस शेयर कितने हैं, 500। उसके लिए ये सारी गणित अपने को कैलकुलेट करनी है, ओके। ये हेडिंग हो गई। अब आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे बोनस शेयर में सेल कंसिडरेशन कितना है, 500 शेयर है, 900 रुपये से आप इसे बेचोगे तो अमाउंट आएगी 4,50,000 लेस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, तो वो आपके 2% है, तो वो होता है 9,000। इसे घटा देंगे तो आएगा 4,41,000। ये कहलाएगा नेट सेल कंसिडरेशन लेस, घटाना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसमें सेम तरीका लेना है। फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट बोनस शेयर की नील होती है। सेकंड पॉइंट में आपको लेना है AFM
वी फेयर मार्केट वैल्यू, तो वो इसकी हो जाएगी 500 इंटू 750, यानी, हाँ बेटा, 3,75,000। और बी पॉइंट इसका होगा सेल कंसीडरेशन, तो वो आपके 500 शेयर को 900 रुपये में बेचता है, तो ये आया 4,50,000। अब आप लोगों को इन दोनों में से जो कम है उसको लेना है, तो 3,75,000। और फिर इन दोनों में से, यानी अब फर्स्ट ये इन दोनों में से इसका सिलेक्शन हो गया, अब इन दोनों में से जो अधिक है वो लेंगे। तो अधिक कितना है बच्चों? 3,75,000। इसे आप बाहर लिखेंगे, यहाँ पे लाइन लगाएंगे, 3,75,000 घटा देंगे। घटाने पर इसमें आएगा कितना? 66,000 रुपये। ये भी आपका LTCG हो गया। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट राइट शेयर के लिए तो हेडिंग लिखेंगे थर्ड पार्ट, तो वो आपके आएगा तीसरा हिस्सा LTCG ऑन राइट शेयर। वो कितने थे? 1,000। तो 1,000 शेयर का सेम तरीका लेना है। सबसे पहले ये हेडिंग है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, सेल कंसीडरेशन। तो वो 1,000 शेयर है, 900 रुपये में बेचते हो, तो 9 लाख लेस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, वो आपका 2% है, तो 18,000 घटा देने से नेट सेल कंसीडरेशन आ जाएगा 8,82,000। ये नेट सेल कंसीडरेशन है। उसके बाद में लेस, अब लेस में आगे का काम वैसे ही जैसे हमने दूसरे शेयर्स में किया वैसे ही करना है। तो लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट ये कितने में खरीदे थे 1,000 शेयर? 120 रुपये। तो गुणा करने पर कितना आता है? 1,20,000। सेकंड पॉइंट में ए और बी दो पॉइंट हैं। ए होगा फेयर मार्केट वैल्यू, तो 1,000 शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू 2018 का जो दिया हुआ था वो है आपके 750, गुणा करने पर 7,50,000। और बी पॉइंट आपके दे रखा है SC सेल कंसीडरेशन, तो 1,000 शेयर को हमने 900 रुपये में बेच दिया है, तो वो होता है 9 लाख। सेम तरीका अपनाना है, दोनों में से जो अधिक है वो ये है, इसकी तुलना 1,20,000 से करेंगे। इन दोनों में जो अधिक है तो अधिक ये आएगा, उसको हम यहाँ पे घटाएंगे 7,50,000, और घटाने पर प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 1,32,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब उसके बाद में अपना जो अगला काम शुरू होता है वो है कैलकुलेट करना तीनों का टोटल। तो यहाँ पे अब हम तीनों का टोटल लगाएंगे। तीन कौन? देख लें एक बार। पहला ये 1,32,000, 2,66,000 और 1,32,000। इन तीनों का टोटल यहाँ पे लिखना है, तो वो आएगा टोटल LTCC। कितना आता है बेटा? 3,30,000। अब लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 54F।
तो 54F का फॉर्मूला आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है, तो वो आपका है LTCG अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन इनटू इन्वेस्टमेंट, ये इसका फॉर्मूला है। अब आप इसे अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तीनों का नेट सेल कंसिडरेशन की टोटल आप ले आओ। तीनों जो आपने LTCG लिखे हुए हैं ना, उनकी टोटल लेके आओ। तो सबसे पहले उसकी टोटल आती है, ऊपर ही ऊपर LTCG आएगा 3,30,000 अपॉन 22,05,000। ये जो ऊपर तीनों नेट सेल कंसिडरेशन आए थे उनकी टोटल लेनी है, और इनटू क्या करना है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमने निकाला 14 लाख का इन्वेस्टमेंट इसने किया। ये आप सॉल्व करें, कितना आता है। हाँ बेटा, तो आता है 2,09,524। ये इसमें से घटा देंगे, तो घटाने पर अब आपका फाइनल जो टैक्सेबल पार्ट है वो आएगा, वो आता है 1,20,476। सही है ना। ये आपका आंसर हो गया, दिया हुआ है किताब में आंसर, इतना ही क्वेश्चन। श्री संजय ने 10 जून 2019 को अपना व्यावसायिक मकान 60 लाख रुपए में बेच दिया। तो मकान बेचा है उसने। यह मकान 1978 में 2 लाख रुपए की लागत में बनवाया गया था तथा 1/4/2001 को इसका उचित बाजार मूल्य 12 लाख था। तो हमारे लिए तो 2001 की वैल्यू मान्य है, बेचा 60 लाख में है, ये भी मान्य है। इस मकान के हस्तांतरण की तिथि के दिन इस मकान के अलावा श्री संजय सिर्फ एक और मकान के स्वामी थे। दीर्घकालीन पूंजी लाभों के संबंध में कर मुक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए उसने निम्नलिखित विनियोजन किए। उसे चूंकि प्रॉफिट हुआ तो उसने क्या क्या इन्वेस्ट किया वो इसमें बता रहा है। सबसे पहले 5 जुलाई 2019 को 2 लाख रुपए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन बॉन्ड में विनियोजित किए। तो ये आपके 54 EC आ गया 2 लाख रुपए के लिए। और इसकी डेट आप देखें, इसने ये बेचा कब था ये नोटिस करें, 10 जून को। तो 10 जून से जुलाई तो 1 महीना ही हुआ है, ठीक है। फिर उसने 15 दिसंबर 2019 को 3 लाख राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण के बॉन्ड से विनियोग किए। ये भी 54 EC में आता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन देखो 10 जून से 15 दिसंबर तक, क्या 6 महीने हो चुके हैं क्या? तो 6 महीने काउंट कर लें आप, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 10 को 6 महीने कंप्लीट हो गए। तो इसमें आप लिख दो आफ्टर 6 मंथ नॉट अलाउड। अगर 6 महीने से बाद है, कब से, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया उसके 6 महीने में आपको पैसे जमा कराने चाहिए। तो अब उसने ऐसा नहीं किया तो ये डिबार हो जाएगा। फिर आगे आता है 5 लाख रुपए 31 मार्च 2020 को पूंजी लाभ खाता योजना में 1988 के अंतर्गत जमा कराए गए। यह एक विशिष्ट बैंक खाते में जमा करा दी गई। यह राशि उसने मकान बनवाने या खरीदने के उद्देश्य से जमा कराई। तो ये 5 लाख की छूट धारा 54 में वो मांगेगा। 54 में क्यों? क्योंकि बेचा मकान था और पैसा जमा किसके लिए कराया? मकान के लिए जमा कराया, तो इसकी छूट मिल जाएगी। तो ये 54 EC की और ये धारा 54 की। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री संजय की पूंजी लाभ शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। तो बस इतना ही ये क्वेश्चन है। एक बार आप इंग्लिश में और देख लें। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। तो 18 में सबसे पहले आप लिखें सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन आपके दे रखा है 60 लाख रुपए में मकान बेचा है, तो 60 लाख लिखना है।
लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2001 का लेना है, तो यहाँ पे 12 लाख रुपए में ये खरीदा गया है, यानी फेयर मार्केट वैल्यू है, इंटू 289 लेना है, अपॉन 100 करना है, कितना आता है 34,68,000। इसे आप लेस कर देंगे तो आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना 25,32,000। अब उसके बाद में लेस करें डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 EC, तो EC में आपके वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाली है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, तो इसकी छूट कितनी देनी है 2 लाख, इसको घटा देंगे। और एक आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन किसके देनी है 54, वो आपके जमा कराए हैं किसमें कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में, तो जब इसमें जमा कराए हैं तो उसकी छूट मिल जाएगी, कितने हैं 5 लाख, तो 5 लाख इसकी छूट हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये दोनों घटा देंगे, घटाने पर आपके आएगा टैक्सेबल कितना 18,32,000 रुपए। ये आपका आंसर है, दिया हुआ है बच्चों, बस ये इतना ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है।